हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपका मैं रोहित मित्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक, जो कि 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और जिन्हें हम आसानी से बहुत ही इजी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें मतलब कोई खास टेक्निक नहीं लगती है, आसान होते हैं। मात्र दो सूत्र लगते हैं, एक एन वापस ज्ञात करने के लिए, जो कि होता है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये एन वापस ज्ञात करने का सूत्र होता है। और Sn बराबर ये होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मात्र इन दो सवालों पे ये 5.1, 5.2, 5.3 तीनों एक्सरसाइज आधारित है। यहाँ पे a बराबर होता है पहला पद और डी होता है पदों के बीच का अंतर, से सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर बराबर डी। अब 5.1 का हम पहला सवाल आपको समझाते हैं, पहले दूसरे का पहला, क्योंकि दूसरे के पहले का पहले इंपॉर्टेंट नहीं है कोई खास। दूसरे का पहला सवाल a बराबर 10 दिया है और d बराबर दिया है हमें, a बराबर 10 और d बराबर दिया है 4। क्या है, इसके आगे के चार पद ज्ञात करने हैं। तो a1 बराबर कितना दिया है 10, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है a1 प्लस d। a1 कितना हमारा 10 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा 14। तो a3 कितना हो जाएगा हमारा, a3 होता है a2 प्लस d। जो पहले का पद है उसमें सर्वांतर जोड़ के तो अगला पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 प्लस 4, ये आ गया हमारा 18। a4 कितना आ जाएगा हमारा, a4 आ जाएगा a3 प्लस d, ये आ जाएगा हमारा 18 प्लस 4, ये हो गया 22। और कह रहा है a5 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा a4 प्लस d, a4 कितना 22 प्लस 4, ये आ गया हमारा 26। ap क्या आ गई हमारी 10, 14, 18, 22, 26 डॉट डॉट, ये इसके आगे के पद हो गए। अब इसी का हम दूसरा सवाल लगाएंगे, जो कि आसानी से लगा लेंगे। देखते हैं क्या है। a बराबर माइनस का 1, जो कि इसका चौथा है, क्योंकि हमें वही सवाल लगाने हैं जो हमारे लिए जरूरी हो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है ये सारे सवाल बताए जा सके। a बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1/2। शेष बचे दो सवाल, आपका होमवर्क है, आप स्वयं लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a1 बराबर माइनस का 1, a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस d। तो a1 है हमारा माइनस का 1 प्लस 1/2, इसका लासा जिसका कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, इसका लासा हो जाएगा 2 हमारा। तो ये हो जाएगा 2 गुना, यहाँ भी 2 से गुना ऊपर 2 से गुना, तो माइनस का 2 प्लस 1, तो यह माइनस का 1/2। फिर a3 बराबर ये हो जाएगा हमारा a2 प्लस d, a2 कितना माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, दोनों को आपस में शून्य हो जाएंगे। फिर a4 हो जाएगा हमारा a3 प्लस d, a3 कितना हमारा, a3 हमारा शून्य प्लस d कितना है 1/2, तो ये आ गया 1/2। a5 कितना आ जाएगा हमारा a4 प्लस d, a4 है हमारा 1/2 प्लस 1/2, दोनों का लासा ले लिया, हो गया 2, तो ये हो गया 1 प्लस 1, तो आ गया 2/2, काट दिया आ गया 1, तो a5 आ गया 1। तो श्री ap क्या बन गई हमारी, ये आ गई हमारी a1 है माइनस का 1 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा 0 कॉमा 1/2 कॉमा प्लस का 1 डॉट डॉट डॉट। फिर उसके अगला सवाल इसी का तीसरे का पहला बताएंगे, तीसरा बताते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर डी हमें ज्ञात करना है, ए और डी ज्ञात करना है, एपी दी हुई है। तो हम इसका दूसरा सवाल बताते हैं, सेकंड नंबर, तीसरे का सेकंड। क्या है हमारी एपी, कह रही है कि माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो a बराबर आ गया हमारा पहला पद क्या है माइनस का 5, d क्या आ जाएगा, इस वाले पद से इसको घटा देंगे, तो a2 माइनस a1, ये a1 है, a2 a3 a4 ऐसे ये पद दिए होते हैं। तो a2 कितना हमारा माइनस का 1, माइनस लगाया सूत्र वाला, और ये माइनस का 5 लिख देंगे ब्रैकेट में, तो माइनस का 1 माइनस माइनस हो गया
प्लस, चिन्हों के गुणा माइनस से समान चिन्ह आपस में गुणा हो जाता है तो प्लस का चिन्ह बन जाता है। ये हो गया हमारा 4 आ गया, ठीक। डी आ गया हमारा 4। अब इसने पूछा क्या, यही पूछा था ए और डी। इसका तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या कह रहा है इसका कि 1/3 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो a बराबर पहला पद 1/3 हो जाएगा और d बराबर क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1। तो घटा देंगे 5/3 माइनस 1/3, लसा हो गया इसका 3। तो 5 माइनस 1 ये आ गया हमारा 4/3। फिर नॉर्मली लग गए, ठीक है, आसान थे। अब चौथा सवाल चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 और पद लिखिए। अब पूछ रहे हैं कौन कौन एपी में है, ठीक है। तो एपी में पहला इसका सवाल देख लेते हैं हम। चौथे का पहला 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो एपी के लिए क्या होगा, पहले तो ए बराबर दिया है 2, डी बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1। चेक किया 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। फिर पुनः चेक कर लेंगे डी बराबर a3 माइनस a2, क्या दोनों में समान आ रहा है, तो 6 माइनस 4 ये आ गया 2। हाँ दोनों में समान आ रहा है तो क्या लिख देंगे सर्वांतर डी समान है, अतः श्रेणी एपी में होगी, ठीक है। इसके 3 और पद लिखिए। अब इसके 3 आगे के और पद लिखना है। अब a4 बराबर दिया है हमें कितना 8, a5 पूछ रहा है 3 पद पूछ रहा है तो a5 a6 और a7। तो a4 बराबर a5 बराबर क्या हो जाएगा a4 प्लस d। a4 कितना है हमारा एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है a4 बराबर चौथा पद ज्ञात है कौन सा 8, तो a4 बराबर 8। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा a4 प्लस d। a4 कितना हमारा 8 प्लस d कितना आया था हमारा 2, तो 8 प्लस 2 ये आ गया 10। a6 कितना आएगा a5 प्लस d। a6 कितना है हमारा 10 प्लस 2 ये आ गया 12। a7 कितना आएगा a6 प्लस d। a6 है हमारा 12 प्लस 2 ये आ गया 14। AP क्या आ जाएगी हमारी, AP तो थी हमारी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और डॉट डॉट डॉट। ये हमारे कुछ जरूरी सवाल है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी नहीं मिटा के हम आगे के सवाल बताते हैं। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रश्न का चौथे का 13 नंबर सवाल, ठीक है। बाकी आप लगा लीजिएगा आसान है। 13 रूट 3 कॉमा रूट 6 कॉमा रूट 9 कॉमा रूट 12 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे a बराबर हो गया हमारा रूट 3, d बराबर रूट देख के बच्चे थोड़ा डरते हैं, आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रूट को आसानी से कैसे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखिए रूट 6 तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 कितना है हमारा a2 है रूट 6 माइनस रूट 3। तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 3 माइनस रूट 3।
यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट तो पुनः डी चेक करते हैं, a3 माइनस a2, तो इसको √9 लिखेंगे माइनस √6, इसे लिख लेंगे √3 गुणे 3, और ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 √3। तो अगर जब हमने √3 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस का √2, तो यहाँ देखेंगे सार्वधातुक डी समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आसानी से सारे सवाल लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए इसका 12 नंबर भी हम बता देते हैं। रूट वाले √2, √8, √16, √32, √18, √32 डॉट डॉट। तो a बराबर √2, d बराबर आ जाएगा हमारा a2 माइनस a1, a2 चेक करते थे कितना है √8 माइनस √2, इसको लिख लेंगे 4 गुणे 2, √8 को लिख सकते हैं इसे √2, तो ये आ गया हमारा 2 √2 माइनस √2, ये 1 √2 है। तो अगर जो हम √2 कॉमन ले लें √2, तो यहाँ बचेगा हमारा कितना 2 और यहाँ बचा 1, तो कितना आ गया √2 गुणे 1, तो ये आ गया √2। हमारे यहाँ दोबारा डी चेक करते हैं, डी बराबर क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना हमारा √18 माइनस √12, √18 कितना हमारा, इसे लिख लेंगे 9 गुणे 2, इसे लिखेंगे 4 गुणे √2। सॉरी, a2 हमारा √8, इसको लिख लेंगे 4 गुणे 2, तो ये आ गया हमारा 3 √2 और ये आ गया 2 √2। ठीक है, 3 √2 से 2 रूट गया तो कितना बचेगा सिर्फ √2, और यहाँ भी यही कुछ होगा, 2 √2 से यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, 2 √2 से 1 रूट चला गया तो ये बचेगा 2 √2 समान बच रहा है, तो लिख देंगे सार्वधातुक डी समान है, अतः श्रेणी एपी में होगी। फिर क्या कहा उसने, इसके 3 पद और ज्ञात करना है। अगर जो एपी में है तो 3 पद और निकालो, तो अभी में कौन सा पद पता है 1 2 3 4, a4 बराबर हमें पता है, a4 बराबर √32, a5 पूछ रहा है, क्या हो जाएगा a4 प्लस d, a4 कितना हमारा √32 प्लस d कितना आया √2, इसको क्या लिख लेंगे हम 16 गुणे 2 प्लस 1 √2, तो ये आ गया हमारा 8 4 16 में 32, 4 √2 प्लस √2 जुड़ के कितना हो जाएगा 5 √2, 5 को अंदर भेज देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 गुणे 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 50, फिर आ जाएगा a6, ये हो जाएगा a5 प्लस d, a5 कितना हमारा √5 √2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा 6 √2, अंदर बड़ा कर देंगे 36 गुणे 2, ये आ जाएगा आपका 72, a7 ये आ जाएगा a6 प्लस d, a6 हमारा कितना है ये है आपका 6 √2 प्लस 1 √2, ये वाला d वाला, ये आएगा आपको 7 √2, अंदर चला जाएगा तो 49 गुणे 2, तो ये आ जाएगा आपका 98, तो आपकी एपी क्या बन जाएगी, ये एपी आ गई आपकी √2
रूट 8, रूट 18, रूट 32, रूट 50, रूट 72, रूट 98 और डॉट डॉट डॉट। फिर आ जाते हैं हम सवाल नंबर। तो ये भी आसानी से आपका लग जाएगा। इस तरह से आप 5.1 के सारे सवाल लगा लेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल लिख सकते हैं एक्सरसाइज डाल के, और क्वेश्चन नंबर हम वो कल सॉल्व करवा देंगे। अभी हम 5.2 लगाते हैं। 5.2 ये आप जानते हैं हमेशा यूपी बोर्ड में 40% लगभग 40% उदाहरण पूछते हैं। तो चलिए हम आप उदाहरण को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लगाएंगे। जैसे कि आपका 5.2 से उदाहरण नंबर 6 दिया हो। उससे पहले क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। पूछ रहा है किस उदाहरण 6 कि 5, 11, 13 डॉट 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 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट, क्या इसका कोई पद 301 होगा? तो देख लेते हैं। तो a बराबर 5 और d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। हालांकि इसने ap कह दिया है तो हमें एक बार ही d निकाली है। 11 माइनस 5 ये आ गया हमारा 6। d पता चल गया हमें। यहाँ भी देखेंगे तो 6 ही होगा, यहाँ भी 6 का अंतर आ रहा है। तो पूछ रहा है an बराबर, ये लास्ट पद दिया है, an बराबर में 301 है। एक चीज आपको याद रखनी है सदैव कि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा तथा कभी भी एक अपूर्ण संख्या नहीं होगा, मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होगा। सदैव एक पूर्ण संख्या ही होगा, ना ऋणात्मक होगा कभी, ना ही धनात्मक रूप में होगा। तो चलिए an बराबर सूत्र रखते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 301 बराबर a है हमारा 5 प्लस n निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना आया हमारा गुणे 6। ये प्लस क्या जाएगा माइनस का हो जाएगा 75 होके। यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू 6, ये बचा आपका 296। ये मल्टीप्लाई में था, अपन में 6 आ गया बटे में 6, तो n माइनस 1। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए, 6 चौक 24 बचा 5 हुआ 56। तो अगर जब ध्यान से देखें ये आपका आ जाएगा 3 से काट दीजिए, 3 से भी नहीं कटेगा, 296 बटे 6। ये क्या है, काटने पे एक दशमलव में आ रहा है। 6 चौक 24 बचा 5, 6 नाम 54 बचा 2, 6 3 18 6 3। तो n माइनस 1 बराबर आ गया 49.33। n बराबर आ जाएगा 49.33 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा आपका 50.33। n एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः पद 301 श्रेणी का पद नहीं होगा। इस चीज को याद रखना, जब तक n पूर्ण संख्या नहीं आएगी तब तक n श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, अगर जो n बराबर पूर्ण संख्या आ जाती तो ये क्या हो जाता, श्रेणी का पद हो जाता। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको मिटाते हैं, और आगे के सवाल बताते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। पहली क्लास से थोड़ी आपको समस्या होंगी, थोड़ी हमें होगी, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को अच्छे से जान जाएंगे। चलिए अब हम अगला सवाल सीधा 5.1 का बताते हैं। सारे उदाहरण आप एक नजर देख लीजिएगा, आवश्यक है। चलिए इसका सीधे सवाल, बाकी सवाल आप लगा ही लेंगे, आसान है। n पद ज्ञात करना है। सवाल नंबर 9 बताते हैं सीधा इसका। ये किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। जो जो दिया है
सबसे पहले जानना हमें ये जरूरी है कि हमें सवाल में दिया क्या क्या है, ठीक है। जैसे हमको जान जाते हैं और क्या पूछ रहा है वो पता चल जाए, फिर तो मामूली सा सूत्र रखो और सीधा आंसर हमारे हाथ में। जैसे देखिए ए बी का तीसरा पद हमें पता है ए3 बराबर दिया है, ए3 बराबर दिया है सवाल नंबर 9, ए3 बराबर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस 2d बराबर 9 समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसे। और कौन सा पद क्या है हमें, और कह रहा है कि 9वां पद, तीसरे और 9वें पद क्रमशः, ठीक है। ये a3 बराबर 4 है और a9 बराबर कितना है हमारा, तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, a9 है -8। इसे लिख लेंगे a प्लस जो भी ये पद दिया उससे 1 घटा दो तो a प्लस 8d हो जाएगा बराबर -8। समीकरण सेकंड हो गई, तो कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। माइनस माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये तो कट गया। यहाँ 8 से 8 माइनस का है, 2 प्लस का है, कट गया तो माइनस का 6d बचा। यहाँ भी प्लस का है, 8 4 12 हो गया, काट दिया तो d बराबर आ गया 12 बटा माइनस का 6, काट दिया 2 आ गया तो d बराबर आ गया हमारा -2। अब d हमने ज्ञात कर लिया, d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। d का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या हमारी a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 2 गुणे माइनस का 2 बराबर 4, तो a प्लस माइनस का 4 बराबर 4, a माइनस 4 बराबर 4, a बराबर आ जाएगा आपका 4 प्लस 4, तो a बराबर आ गया हमारा 8। पूछा गया था उससे इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब कौन सा पद मतलब जब भी कौन सा पद करे तो उसे क्या बोलते हैं, an। तो an बराबर शून्य दिया है, ठीक है, रख लेते हैं an बराबर, तो an बराबर शून्य, इसके लिए सीधे सूत्र रख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना हमारा शून्य, a कितना है हमारा 8 प्लस n निकालना है, d कितना है हमारा -2, यहाँ पे निकाला हमने, ये प्लस क्या होगा चला गया, तो n-1 इंटू 2 ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, 0 -8, तो n-1 इंटू -2 बराबर -8, ये उधर चला गया तो n-1 बराबर -8 बटे -2 ये हो गया 8 प्लस n-1 इंटू d हमारा -2 बराबर 0, तो ये उधर चला गया, n-1 बराबर आ गया n-1 गुणा -2 बराबर ये प्लस का 8 उधर गया -8 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो ये आ गया हमारा n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8, n-1 बराबर आ जाएगा -8 बटे में आ गया -2, तो फिर काट दिया 2 चुकू 8, तो n-1 बराबर आ गया हमारा 4, n बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा आपका 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो उस श्रेणी का 5वां पद शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल इसी का सवाल नंबर 10 सेम ही लगेगा। सवाल नंबर 11 बताते हैं कि 3 15 27 39 से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो पहले इसका 54वां पद निकालेंगे। क्या सीरीज है हमारी, सवाल नंबर 11, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 15 27 39, 3 15 27 39 डॉट 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 54वें पद में 54वां पद, पहले 54वां पद में कितना अधिक, हमें 132 देखना है, तो 132, तो 54वां पद ज्ञात करके सीधा 132 जोड़ देंगे, आसान है। a बराबर 3, d बराबर निकाल लेंगे 15 माइनस 3, ये आ जाएगा हमारा 12, और an बराबर क्वेश्चन मार्क, n बराबर कितना है 54वां पद, ठीक है। तो लगाते हैं पहले an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, a कितना हमारा 3 प्लस n कितना 54 माइनस 1 इंटू d कितना हमारा 12, 3 प्लस ये आ गया 53
गुणे 12, 3 प्लस 12 36 और 12 25 60 और 3 63, ये होगा 639। ये आया हमारा 54वां पद। पर हमको चाहिए क्या? 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वें पद से 132 अधिक बराबर क्या हो जाएगा? तो 54वां पद क्या है हमारा? 639 प्लस 132, 9 2 11, 3 3 6 7 6 7, 771 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। अभी अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आसान था ये सवाल भी। सवाल नंबर 12 अच्छा सवाल है, आसानी से लगने वाला सवाल है, लेकिन समझने वाला थोड़ा सवाल है। समझेंगे तो आराम से लग जाएगा। 10 मिनट पॉज करना। हाँ, हमने 11 सवाल देखा। ठीक है, 639 से 132 जो पद पूछ रहा है, बस क्या करना है? उसने 54वां पद पूछा, हमने a बराबर 54वां पद निकाल दिया, a पता है, d भी निकालना सिखा दिया है। अब आसानी से हमने 771 रख दिया। अब क्या बनाएंगे? सवाल नंबर 12 जो थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान है, आप आसानी से उसे लगा सकते हैं। देखिए कैसे कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, मतलब d समान है चाहे कितना भी हो। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनकी 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। मान लेते हैं पहली स्थिति, मान लेते हैं a 100 माइनस a डैश 100। दूसरी श्रेणी क्या है हमारी? a डैश 100वां पद, इसका 100वां पद a 100 है, दूसरी का 8, तो अंतर कितना आएगा? 100। समांतर समान है तो क्या हो जाएगा? a प्लस 99d और ये आ जाएगा माइनस a डैश प्लस 99d बराबर 100। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a प्लस 99d। ये सवाल नंबर 12 है आपका। माइनस a डैश माइनस 99d बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ a डैश से ये a 99d से 99d घट गया, तो ये बचा a माइनस a डैश बराबर 100। इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि 1000वें पद, 1000वें पदों का अंतर कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो 1000वें पदों को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर a प्लस 999d माइनस a डैश प्लस 999d। तो ये हो गया हमारा a प्लस 999d माइनस a डैश और माइनस अंदर बढ़ाओगे तो माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 999d ये आपस में घट गया, तो क्या बचा हमारा a माइनस a डैश। और ये किसके बराबर है? हमें समीकरण फर्स्ट थे, तो a माइनस a डैश बराबर 100 सभी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा? वो भी 100 ही होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? सीधी बात है, 13 नंबर सेम ऐसे ही लगेगा। 14 हम बताते हैं। 10 तो 4 से कटता नहीं है, लेकिन 12 कट जाता है, तो पहली संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी 12 में 4 जोड़ दो 16 20 डॉट 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 250 कटेगी नहीं, लेकिन 248 4 से कट जाती है। हमें वो ही संख्या रखनी है 10 और 250 के बीच जो 4 से विभाज्य हो जाए। तो a बराबर आ गया हमारा 12, d बराबर आ गया हमारा a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 ये आ गया 4, और an बराबर आ गया हमारा लास्ट पर कितना दिया हमें? 248। अब पूछा गया उसने कितने पद हैं, मतलब n बराबर क्वेश्चन। जब भी पूछे पदों की संख्या तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र लिख दिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, या an बराबर कितना दिया है सीधा लिख दो। an बराबर लिखा है 248, तो सूत्र लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 248। a कितना हमारा है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है हमारा? d आया 4, 248। ये उधर चला गया, तो n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12
n माइनस वन, ये घटा देंगे यार 236 और बटे में आ गया ये वाला हमारा 4, 4 से काट दिया, 4 5 6 20, 4 9 36, n माइनस वन बराबर 59, तो n बराबर क्या आ जाएगा 59 प्लस 1, तो n बराबर आ गया हमारा 60। ठीक है, तो कितने टोटल पद हो जाएंगे, कितने 4 के गुणज होंगे, 60 4 के गुणज होंगे। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं दोबारा। ठीक है, चलिए अगला सिर्फ ये क्विक रिवीजन है, प्रॉपर क्लास तो इतना समय नहीं है, तो बस अभी क्विक रिवीजन की तरह आप याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। हर प्रकार के सवाल बता दिए हैं, हर तरीके के नंबर चेंज हो सकते हैं, सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन सवाल इसी तरह के आएंगे। अब पूछ रहा है 15 नंबर, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। पहले सवाल नंबर 15, n के किस मान के लिए 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और nवां पद, तो यहाँ से a बराबर आ गया हमारा 63, d बराबर आ जाएगा 65 माइनस 63, ये आ गया हमारा 2, an बराबर पूछ रहा है, an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू d, a कितना हमारा 63 प्लस n माइनस वन, n कितना हमारा वही निकालना है, सॉरी, इसके और इसके nवें पद क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका और दूसरी श्रेणी क्या है हमारी, a बराबर दिया, d बराबर दिया है, और दूसरी है 3 10 17, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, तो a बराबर यहाँ आया 3, d बराबर आ गया 10 माइनस 3, ये आ गया 7, और ठीक है, प्रश्नानुसार दोनों का कौन सा nवां पद, कौन सा पद समान होगा, तो मान लेते हैं an बराबर an, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a कितना हमारा इस श्रेणी के साथ देखेंगे 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 2, यहाँ पे a कितना आ जाएगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है हमारा 7, तो ये आ गया हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये आ गया हमारा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ गया 63 से 2 गया 61 प्लस 2n, यहाँ हो जाएगा हमारा 3 से 7 गया तो माइनस का 4 प्लस 7n, इसको उठा के इधर ले जाओ, सब उधर गए तो इसको इधर ले आओ, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, ये उधर गया तो 7n माइनस 2n हो जाएगा, तो ये आ गया 65, यहाँ आ गया 5n, इधर आ गया तो 65 अपॉन 5, ये आ गया 5 से काट दिया 13, तो n बराबर 13, 13वां पद दोनों श्रेणियों में समान होगा, दोनों श्रेणियों में समान होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी का, ये 3 18 13 253 में से अंतिम पद से 20वां पद, श्रेणी को उल्टा लगाना है। क्या कह रहा है श्रेणी दी है, 3 8 13 एपी दी है, सवाल नंबर 17, 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 253। अब यहाँ पे आप देखेंगे श्रेणी को अंतिम पद से 20वां पद, तो हम श्रेणी को पलट देते हैं 253,
तो अगर तो हम इधर से देखें तो 13 से 8 गया 5 बचता, लेकिन हम उल्टा कर देंगे श्रेणी तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो इससे 5 घट जाएगा, तो 243 डॉट 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 20वें पद तक। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 253, d बराबर आ जाएगा 248 माइनस 253 आ जाएगा माइनस का 5, n बराबर 20, an बराबर पूछ रहा है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए आ गया हमारा 253 प्लस n आया हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारा माइनस का 5, 253 प्लस 19 गुणे माइनस का 5, 253 ये प्लस माइनस का हो जाएगा 19 पंचे 95, तो ये आगे घटा देंगे, 13 से 5 गया 8 और 25 34 से 9 गया तो आ जाएगा 15, 158 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर, इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 19 है, तीनों इम्पोर्टेंट लगातार लगा सकते हैं 19 20 18 19 20, लेकिन 19 नंबर जरूरी है। 1995 में सुब्बा राव ने 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो 1995 में सवाल नंबर 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना रुपए था? 5,000 रुपए। प्रतिमाह बढ़ता कितना है? तो 200 रुपए। 1996 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 200, ये हो गया 5297 में कितना हो जाएगा? ये हो गया 5200 प्लस 200, ये आ गया 5400। पूछ रहा है 2007 में कितना हो जाएगा? हाँ, कब 7,000 हो जाएगा? सॉरी, तो an बराबर हमें पता है कितना दिया है? 7,000 रुपए। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो a बराबर से a भी क्या बन जाएगी हमारी? a भी बन गई 5,000, 5200, 5400, 5600 डॉट 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 7,000। तो a बराबर आ गया हमारा 5,000, n बराबर निकालना है और d बराबर दिया है 200, तो हमें पता है आंसर 200 बढ़ रहा है, और an बराबर 7,000। चलिए देखते हैं, तो an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है कितना? 7,000। तो यहाँ सूत्र को an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। a कितना है हमारा? 5,000 प्लस n निकालना है, d कितना है? 200 बराबर 7,000। ये उधर चला गया तो n माइनस 1 इंटू 200, 7,000 माइनस 5,000, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया? 2,000 बटे 200, 1 2 1 2, तो n माइनस 1 बराबर 20, n बराबर आ गया हमारा 20 प्लस 1 21, और 2 से काट देंगे, हाँ 2 दाम 10, 2 दाम 20, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ 10, ये हो जाएगा 11 वर्ष। तो 2005 प्लस 11, तो 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। आसान सवाल है, इसे आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सम्स, पदों का योग ज्ञात करना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए इसको भी इरेज करते हैं।
उदाहरण लगा लीजिएगा, उदाहरण बहुत ही जरूरी होते हैं। तो 5.3 का पहला सवाल सर्वप्रथम सबसे जरूरी होती है, हम उसका सूत्र लिख लेते हैं। 5.3 Sn बराबर n पदों का योग, ठीक है। Sn बराबर ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र बार बार इसलिए बोल रहे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये दो सूत्र याद है, आपको पहचानना पता है क्या क्या दिया है, आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि एक श्रेणी दी है आपको 0.6, 1.7, 2.8, पहले का तीसरा 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 100 पदों तक। अब यहाँ को दिया गया है पहला पद a बराबर होता है 0.6, फिर उसके बाद d सारमांतर निकालेंगे, इनके बीचों का अंतर 1.7 माइनस 0.6 घटा दिया 1.1, d पता चल गया। n क्या है, कितने पद ज्ञात करने हैं, 100 पदों तक, तो 100 पद हो गए, n बराबर 100 हो गया। और Sn 100 पदों का योग पूछ रहा है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना हमारा, n आया कितना 100 बटा 2, 2 गुणे a कितना है हमारा 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 1.1, काट दिया गया हमारा 50, 50 ये गुणा कर दी तो आ गया 1.2 प्लस, ठीक है, 6 दूनी 12, एक संख्या बाद दशमलव, ये आ गया 99 गुणे 1.1। ये इसे आसान भी कर सकते हैं, सीधा अंतर गुणा कर लो तो ये आ जाएगा 11.1 और 100 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा 1100, 1100 है, एक संख्या बाद दशमलव तो 110 माइनस 1.1। चाहे ऐसे लगा सकते हैं और चाहे तो 99 से भी गुणा कर सकते हैं, वो भी आसान है। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 99 इंटू 1.1, तो ये आ गया 50, ये आ गया 1.2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 1199, 1199 9 108 और एक से क्या बाद दशमलव जोड़ देंगे 50 गुणे, इनको जोड़ा तो कितना आ गया ये, तो 108, 9 तो 11 हो गया, ठीक है, 108 में एक जोड़ा 109 हो गया और एक ये वाला तो 110, दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, इसलिए कट गया। तो 5 गुणे 1101 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो इसका योग कितना आ जाएगा 5505। इसका अगला सवाल, सवाल नंबर 4, चलिए उसको देखते हैं, आसानी से उसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 11 पदों तक। जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं, तो हमें पता है a बराबर दिया है 1/15, d बराबर क्या है हमारा 1/12 माइनस 1/15। यहाँ लासा कितना हो जाएगा 12-15 का 60, तो ये हो गया 12-25 60, 5 और यहाँ 15 से 60 4, तो ये आ गया 1/60, ये हमारा आ गया d। n बराबर हमें पता है कितना है 11, तो n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है हमारा 11/2, 2 गुणे a कितना है हमारा 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60, तो ये 11/2 आ गया, कटेगा तो है नहीं, तो यहाँ लगा दे 2/15 प्लस यहाँ आ गया हमारा 10 गुणे 1/60, 0 से 0 चला गया, तो अभी 11/2 बाहर रहा, यहाँ आ गया 2/15 प्लस 1/6, तो 11/2 बाहर रहा, 15 और 6 का लसा आ जाएगा हमारा 30, तो ये हो गया 2, तो ये 2 दूनी 4 ऊपर, भाई 2 से गुणा हुई 30, तो ऊपर भी 2 से 4 हो गया, यहाँ होगा 6 पंचे 30, तो ऊपर 5 से गुणा, तो यहाँ 11/2 गुणे 5 9/30, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से, 3 9, 3 10
30 और 2 कटेगा नहीं तो आ जाएगा 11/33/20। ये इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले सवाल पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके भी योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसमें से सिर्फ एक बताते हैं, माइनस वाला। माइनस का 5 प्लस का माइनस का 8 माइनस का 5 दूसरे का पहला माइनस का 5 प्लस, तो यहाँ भी सारे प्लस लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ लगा प्लस तभी 100 पदों का योग तो कहा है, 100 पदों तक योग। ठीक है, चलो माइनस का 5 ये माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस माइनस का 14 डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद है हमारा प्लस का 200 माइनस का 230। अब यहाँ a है, यहाँ घटा देंगे d, और जो अंतिम पद ज्ञात है पहले से, ये an बराबर होता है, तो यहाँ से पहले n निकालेंगे। तो पहले a बराबर दिया माइनस का 5, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा माइनस का 8 माइनस और माइनस का 5, तो माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 5 तो आ गया माइनस का 3। d पता चल गया हमें। an बराबर हमें क्या पता है माइनस का 230, n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो an बराबर क्या होता है a प्लस an बराबर क्या दिया है माइनस का 230। ठीक है, तो a का सूत्र लिख दो a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर माइनस का 230। ठीक है, चलिए मान डाल देते हैं फटाक से। तो a कितना है हमारा, a दिया है माइनस का 5 प्लस n निकालना है माइनस का 1, d कितना आया हमारा, d दिया हुआ है माइनस का 3 और बराबर में कितना दिया हमारा माइनस का 230। ये उधर चला गया, घट जाएगा, तो n माइनस 1 गुणे माइनस का 3 बराबर माइनस का 230 और प्लस का 5, तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू यहाँ बचा माइनस का 225। ये इसके बटे में चला जाएगा गुणे में, तो n माइनस 1 माइनस का 225 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, 3 से कटा 3 सत्ते 21 बचा 1 और 15, 3 बचे 15, तो n माइनस 1 बराबर 75। n बराबर क्या जाएगा 75 प्लस 1, तो n बराबर आ गया हमारा 76। इतने तो टोटल यहाँ तक है पद। अब हमें ज्ञात करना है n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना है हमारा 76/2, 2 गुणे a कितना आया था हमारा माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 कितना आया हमारा 76 माइनस 1 इंटू d कितना आया माइनस का 3। तो ये काट देंगे तो आ जाएगा 2 × 6 2 × 16 38, ये आ गया 2 × 5 10 माइनस का 10 प्लस 75 गुणे माइनस का 3 38, ये आ गया माइनस का 10 प्लस गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 225। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस का है, ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 225 फिर 15 3 से 21 22। तो 38 गुणे माइनस का 235 गुणा कर देंगे इनकी, तो 38 पंचे 190 हासिल लगा 19 और 38 तियाए 114 133 हासिल लगा 13, 38 दूनी 76 और 13 89 माइनस का, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सबसे जरूरी है इसके सूत्र याद करना, जो कि आपको जरूरी है याद करने। 2 ही सूत्र मात्र लगेंगे इसमें, जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की हम बताते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको।
अगर जो आपने यह सवाल तैयार कर लिया, आपके 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आराम से पक्के हैं। चलिए अब अगले सवाल पे नजर डालते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि एपी में अगर जो हमें इसमें बहुत सारे सवाल दिए हैं, इंपॉर्टेंट सारे हैं, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सवाल नंबर आपको 6 बता रहे हैं, जिसमें ए बराबर 2, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया है। सवाल नंबर 4 का 6 नंबर ए बराबर दिया है आपको 2, डी बराबर 8 दिया है, एस एन बराबर 90 दिया है, और एन बराबर शायद क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। एन और ए एन याद कीजिए, एन और ए एन क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं एस एन बराबर, तो पहले ए एन बराबर रखते हैं। ए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है हमारा 2, ठीक है, 2 प्लस एन निकालना है, तो डी कितना है हमारा, डी है 8। ये हो गया 2 प्लस 8 एन माइनस 8, ये घट जाएगा तो 8 एन माइनस 6 ए एन बराबर, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा हमारा 4 एन माइनस 3। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इतने पे ही, ठीक है। आप एस एन बराबर 90 और इसी को हम एल भी रख सकते हैं, ठीक है। ए एन ही हमारा क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ पे एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल बराबर 90। ठीक है, देखिए ए एन बराबर क्या होता है, लास्ट पद होता है, ये भी एक सूत्र होता है, आपको बता देंगे। तो यहाँ पे हम एक एन बाई 2 ए प्लस एल लेते हैं, और एल की यहाँ पे क्या है, ए एन का मान डाल देंगे, तो एन बाई 2 ब्रैकेट में ए कितना है 2 प्लस ये 8 एन माइनस 8 बराबर 90। ये उधर गुणे में चला गया, तो एन ये आ गया हमारा 2, सॉरी यहाँ पे कितना है हमारा 6, ए एन बराबर कितना है हमारा 6, ये घट जाएगा तो 8 एन माइनस 4 बचा बराबर 90 गुणा 2, तो इसमें हो गई गुणा, तो ये हो गया 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन बराबर 180। ये इधर आ गया, तो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 बराबर 0। 4 कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारा एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर माइनस यहाँ बचा सिर्फ एन, माइनस यहाँ बचेगा 4 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 0 4 बटे में चला गया, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हमें देखो इस 2 की गुणा किससे हो जाएगी, 45 से, तो ये आ गया 90। अब हमें 90 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको हम देखो, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब दोनों एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, और संख्या का है कि माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो अगर जब ऐसी संख्या लानी जिन्हें गुणा करने पे तो 90 आ जाए, पर आपस में जोड़े घटाए तो कितना है 1। तो अगर तुम 2n स्क्वायर माइनस इसको यहां लिखना 10 माइनस 9 माइनस यहाँ पे n लिख दो माइनस 45 बराबर 0। तो देखो 10 से 9 क्या बचा 1, 10 9 90, तो आ गया हमारा, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। यहाँ हमने 2n कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ n माइनस 5, 2n से निकाला 2n, तो यहाँ पे सिर्फ n, यहाँ बचा 5, और यहाँ माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 5। याद रखना दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, तो 2n माइनस 9 एक ब्रैकेट में और n माइनस 5 एक ब्रैकेट में, तो 2n माइनस 9 बराबर 0, 2n बराबर 2n बराबर 9, n बराबर आ गया 9/2, जो कि संभव नहीं है क्योंकि n का मान क्या होता है, अपूर्ण नहीं होता है बेटा, ये वन के रूप में नहीं, भिन्नात्मक रूप में नहीं होता है,
ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर 5। अब हमें पदों की संख्या पता चल गई है। अब उसने क्या पूछा हमसे, an बराबर, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना आया हमारा 2 प्लस n आया हमारा 5 माइनस 1 इंटू डी आया हमारा 8, तो 2 प्लस ये 4 गुणे 8, तो 2 प्लस 32, ये आ गया हमारा 34। फिर एस एन बराबर पूछ रहा था, तो ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस l n/2, n आया हमारा 5/2, 2 प्लस l कितना है 34, तो ये आ गया 5/2 गुणे 36, काट दिया गया 18, तो ये आ गया 18×5 90। ठीक, कितना आ जाएगा ये 18×5 90। ये हमारा था तीसरे का छठा सवाल जो कि लग गया। अब आगे हम बताते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं पूछा था पर हमने ऐसा भी निकाल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी का छठा सवाल क्या करा है, किसी एपी के, नहीं सॉरी, इसका चौथा सवाल बताते हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए, अब योग प्राप्त करने के लिए मतलब ये किसके बराबर में है, Sn बराबर, Sn बराबर 636। एपी क्या है हमारी, एपी हमारी 9 17 25, 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कितने पद लें कि जोड़ने पे 636 हो जाए, तो a बराबर 9, d बराबर हमारा हो जाएगा 17 माइनस 9, यह है 8, और n बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन Sn बराबर हमें क्या आता है 636। Sn का मान डाल दो तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आ गया 636। ये उधर चला गया। n कितना है हमारा, कोई निकालना ही है हमें, 2 गुणे a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 8 बराबर 636 गुणे 2, तो ये आ गया n, यहाँ आ गया 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8 बराबर ये आ जाएगा 1272। इसमें n हो गया, यहाँ पे 18 से 8 गया 10, 10 प्लस 8n बराबर 1272। अंदर बड़ा कर देंगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर बराबर 1272। भागे सब इधर लिया, इसको सीधा ले लिया, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। इसमें कुछ कॉमन मिला, 2 कॉमन ले लिया, तो ये होता है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो ये 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसकी गुणा कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2544। तो 2544 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने घटाने पे, अगर ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ पे गुणा करनी होती है तो मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो प्लस की संख्या बड़ी होगी, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, तो आसान रहेगा 25 44 के गुणनखंड कर लो सीधा। 2 से किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से किया 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 से किया 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 5 10, बचा 1 2 9 18, 3 से काट दिया, 3 5 15, 3 3 9, 53 किससे कटेगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 53 और 48। तो यहाँ तुरंत गुणनखंड हमें ज्ञात हो गया आसानी से, एक 53 होगा और एक 48 हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस का 53n माइनस 600 माइनस का 636 बराबर 0, क्योंकि देखो 53 से 8 गया प्लस का 5 नीचे का, ये भी बड़ा ध्यान रखना है चिन्ह का, और इनकी गुणा आपस में 636 आ जाएगी, 3244 आएगी प्लस माइनस माइनस, यहाँ के कॉमन मिल गया 4n कॉमन ले लिया तो बचा n माइनस 12, यहाँ प्लस का 53 कॉमन ले लेंगे तो वही ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 12 बराबर 0 चल ही रहा है। तो एक में आया 4n प्लस 53 और एक में आ जाएगा n माइनस 12, ये तो ऋणात्मक आएगा, ये कोई काम का नहीं, तो n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर आ गया
12, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 12 पर 2 का योग क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा। एक इसका सॉल्व कर लीजिएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्लास देख के पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसका निराकरण कल कर देंगे, कल की क्लास में बता देंगे।